हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा इंग्लिश का चैप्टर 2.4 जिसका नाम है 3 विजन्स फॉर इंडिया, इसका हम वार्मिंग अप, मार्जिन क्वेश्चन और इंग्लिश वर्कशॉप सब करने वाले हैं। इसके लिए आप वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखो। तो देखो, इसमें सबसे पहले हमें क्या दिया गया है वार्मिंग अप में। यहाँ पर देखो क्या है, रीड द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, पिक आउट वर्ड्स दैट रिफर टू द फॉलोइंग। पहला क्या, ब्रदरहुड, तो ये क्या रहेगा आपका फ्रेटर्निटी। फ्रीडम, इसका क्या रहेगा लिबर्टी। फिर क्या है, एनेस्टली एंड सीरियसली, इसका रहेगा सॉलमली। फेयर एंड इम्पार्शियल ट्रीटमेंट, इसका क्या है जस्टिस। हैविंग सुप्रीम अथॉरिटी, इसका है सोवरेन। यूनिटी एंड वननेस, इसका है इंटेग्रिटी। और अ प्रॉमिस मेड टू वन सेल्फ, इसका है रिजॉल्व। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर वार्मिंग अप में आपको दिया गया है नॉन फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब क्या होता है ये आपको रीड करना है। ठीक है, इसके आगे आप आओगे तो आपको मार्जिन क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, इसमें भी आपको क्या करना है, मार्जिन क्वेश्चन क्या, जो आपके चैप्टर के साइड में दिया गया है वहाँ से उसके आंसर्स मैंने दिया है। तो इसमें पहला क्या है, व्हाट हेल्प्ड डॉक्टर कलाम फिक्स 3 विजन्स फॉर इंडिया। तो इसका मतलब कि किस चीज़ ने डॉक्टर जो कलाम है उनको थ्री विजन्स जो उन्होंने सोचा था वो फिक्स करने में हेल्प किया था। आंसर क्या है, द अचीवमेंट्स एंड प्रोग्रेस दैट डॉक्टर कलाम विटनेस्ड इन इंडियाज हिस्ट्री एंड ड्यूरिंग हिज ओन करियर एज अ साइंटिस्ट हेल्प हिम टू फिक्स द 3 विजन्स फॉर इंडिया। क्या बोला कि जो भी अचीवमेंट मतलब कामयाबी, जो भी प्रोग्रेस मतलब कि जो भी विकास जो डॉक्टर कलाम इन्होंने विटनेस किया था, देखा था, जो भी पाया था इंडिया की हिस्ट्री में और खुद के करियर में उनको जो कामयाबी मिली थी, ये सारी चीज़ों ने उनको हेल्प किया इंडिया के 3 विजन को फिक्स करने में। क्वेश्चन टू क्या है, हाउ शुड वी हैंडल आवर फ्रीडम। क्या बोले, हमें अपने फ्रीडम को कैसे हैंडल करना चाहिए। तो आंसर क्या है, वी शुड हैंडल आवर फ्रीडम बाय प्रोटेक्टिंग इट, नर्चरिंग इट एंड बिल्डिंग ऑन इट विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, क्वेश्चन 3 क्या है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डेवलप्ड नेशन। क्या बोले, एक डेवलप्ड जो विकसित देश रहता है उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या रहती है, उसकी खासियत क्या रहती है। तो आंसर क्या है, अ डेवलप्ड नेशन इज सेल्फ रिलायंट, सेल्फ एश्योर्ड, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड एंड कॉन्फिडेंट अबाउट इट्स अचीवमेंट। क्या बोल रहे हैं, एक विकसित जो देश रहता है वो कैसा, वो आत्मनिर्भर रहता है आप बोल सकते हो, और इकोनॉमिकली बहुत मजबूत रहता है। ठीक है, और टेक्नोलॉजिकली एडवांस मतलब कि जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत एडवांस रहती है, और कॉन्फिडेंट, उसको खुद के जो अचीवमेंट्स है, जो भी कामयाबी है उस पर कॉन्फिडेंट रहता है। ठीक है, अब आगे क्या क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ अस इंडियंस। क्या बोले, हम इंडियंस के, हम भारतीय लोगों के क्या ड्रॉबैक है, क्या चीज़ है जिससे हम पीछे हैं थोड़ा। आंसर क्या है, इंडियंस आर ऑफन ऑब्सेस्ड विथ फॉरेन गुड्स एंड टेक्नोलॉजी, लैक सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड फेल टू रिकॉग्नाइज एंड अप्रिशिएट देयर ओन स्ट्रेंथ्स एंड अचीवमेंट्स। क्या बोल रहे हैं, इंडियंस जो है वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं जो बाहर के सामान, बाहर की जो टेक्नोलॉजी है वो सबसे, और उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है, और वो अपने खुद की जो ताकत है, जो भी अचीवमेंट्स है उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं चक्कर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, व्हाट इज़ द प्री रिक्विसाइट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। तो आंसर क्या आपका, द प्री रिक्विसाइट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट इज सेल्फ रिलायंस। मतलब कि सेल्फ रिस्पेक्ट का कैसे आप कर सकते हो, मतलब कि खुद का रिस्पेक्ट, सबसे पहले सेल्फ रिलायंस रहना चाहिए, आपको खुद पर भरोसा रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, व्हाट फॉरेन स्टफ आर वी इंडियंस क्रेजी अबाउट। क्या बोले, हम किन बाहर देश के जो सामान है उन चीज़ों के लिए पागल हैं। तो आंसर क्या है, वी आर क्रेजी अबाउट फॉरेन टीवीज़, फॉरेन शर्ट्स, फॉरेन टेक्नोलॉजी एंड अदर इम्पोर्टेड गुड्स। क्या बोल रहे हैं, हम उन चीज़ों के पीछे ज़्यादा भागते हैं, जैसे कि टीवी हो गया बाहर का, बाहर के कपड़े हो गए, शर्ट हो गया, बाहर के टेक्नोलॉजी हो गए, और जो भी चीज़ें बाहर से आती है, इंपोर्ट हो गई, हमें लगता है कि वो ही चीज़ अच्छी होगी, ऐसा हमें लगता है। ठीक है, अब आगे क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में, व्हाट इज़ द ड्रीम ऑफ 14 ईयर ओल्ड गर्ल इन हैदराबाद। क्या बोले, हैदराबाद में 14 साल की जो बच्ची थी उसका ड्रीम, उसका सपना क्या था। तो आंसर क्या है, द ड्रीम ऑफ द 14 ईयर ओल्ड गर्ल इन हैदराबाद वॉज आई वॉन्ट टू लिव इन अ डेवलप्ड इंडिया। क्या बोले, जो 14 साल की हैदराबाद में एक बच्ची थी उसका ये ड्रीम था कि मुझे एक विकसित भारत में रहना है। ठीक है, अब आगे क्या है, यहाँ पर आपको इंग्लिश वर्कशॉप पे अभी हम आ गए हैं। ठीक है, इंग्लिश वर्कशॉप, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, यहाँ पर आपको दिया है, कंप्लीट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रोफाइल विद इंफॉर्मेशन पिक्ड फ्रॉम द लेसन।
तो देखो प्रोफाइल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, तो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे टाइटल क्या है, फादर ऑफ इंडियाज इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम, ये टाइटल उनको दिया गया था। प्रोफेशन उनका क्या था, वो एक साइंटिस्ट थे। ब्रांच ऑफ साइंस किस साइंस के ब्रांच में थे, वो मिसाइल साइंस एरोस्पेस में थे। इंपॉर्टेंट पोजीशन इन गवर्नमेंट हेल्ड, तो क्या था उनका पोजीशन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और रह चुके थे। हिज 3 विजन्स फॉर इंडिया, उनका 3 विजन क्या था इंडिया के लिए, फ्रीडम, डेवलपमेंट, स्टैंडिंग अप, ये 3 उनका विजन था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में यूज अ डिक्शनरी इंटरनेट नोट डाउन द मेन डिफरेंसेस बिटवीन, क्या बोले, आप डिक्शनरी या तो इंटरनेट का यूज़ करो और इनमें क्या डिफरेंस है वो नोट डाउन करो। तो क्या है, फर्स्ट अ डेवलपिंग नेशन एंड अ डेवलप्ड नेशन, तो इनके बीच में क्या डिफरेंस रहेगा, पहला डेवलपिंग नेशन, लो इंडस्ट्रियल बेस, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, लोअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, और डेवलप्ड नेशन में क्या रहता है, हाई इंडस्ट्रियल बेस, एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, बी में क्या है, सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ एश्योर्ड, तो इसमें क्या डिफरेंस है, सेल्फ रिलायंट में क्या है, बीइंग इंडिपेंडेंट एंड नॉट डिपेंडिंग ऑन अदर्स। सेल्फ एश्योर्ड मतलब क्या, बीइंग कॉन्फिडेंट अबाउट वंस ओन एबिलिटीज। सी में क्या, अ स्ट्रेंथ्स एंड अचीवमेंट्स, तो स्ट्रेंथ्स में क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज, मैन पावर, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी। अचीवमेंट्स में क्या है, प्रोग्रेस इन जीडीपी, स्पेस रिसर्च, मिल्क प्रोडक्शन, सैटेलाइट एक्सेट्रा। ठीक है, अभी यहाँ पर डी में क्या दिया गया, फार्म एंड ग्रेनरी, तो यहाँ पर क्या, फार्म, लैंड यूज फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रेनरी क्या है, स्टोरेज प्लेस फॉर हार्वेस्टेड ग्रेन्स। ई में क्या है, अ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट एंड अ नेचुरल सैटेलाइट, इसमें देखो क्या लिखोगे, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट में आप क्या लिखोगे, मैन मेड सैटेलाइट लॉन्च्ड फॉर कम्युनिकेशन, वेदर फोरकास्ट एक्सेट्रा। नेचुरल सैटेलाइट क्या है, अ सेलेस्टियल बॉडी ऑर्बिटिंग अ प्लेनेट, एग्जाम्पल मून इज अर्थ्स नेचुरल सैटेलाइट। ठीक है, चलो अभी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आपको दिया गया, फाइंड एविडेंस फ्रॉम द लेसन एंड राइट इन योर ओन वर्ड्स, क्या बोल रहे हैं, आप लेसन से आप एविडेंस जो भी है ढूंढो और अपने ओन वर्ड्स में लिखो। पहला क्या है, इंडियंस रिस्पेक्ट द फ्रीडम ऑफ अदर्स, मतलब इंडियंस दूसरे की फ्रीडम, दूसरों की जो भी आज़ादी है उसको रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं। तो आंसर क्या है, दो इंडिया वॉज इन्वेडेड मेनी टाइम्स इन हिस्ट्री, वी नेवर इन्वेडेड और कॉन्कर्ड अदर कंट्रीज, वी नेवर फोर्स्ड आवर कल्चर और वे ऑफ लाइफ ऑन अदर्स, क्या बोले, भले से इंडिया पे बहुत लोगों ने हमला किया था, कब्जा किया था, लेकिन हमने कभी किसी भी देश को पर ना तो हमला किया ना तो कब्जा किया, ना ही हम अपने जो रीति रिवाज है, जो कल्चर है दूसरों पर ज़बरदस्ती डालते हैं, ऐसा हम नहीं करते हैं। बी में क्या है, इट इज़ टाइम टू सी आवरसेल्व्स एज अ डेवलप्ड नेशन, क्या बोल रहे हैं कि अब ऐसा समय है कि हम खुद को एक विकसित देश जैसा देखें। तो आंसर क्या है, इंडिया इज अमंग द टॉप नेशंस ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, ग्रोथ रेट, मिल्क प्रोडक्शन एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, येट वी स्टिल कंसिडर आवरसेल्व्स डेवलपिंग, क्या बोले, इंडिया टॉप के देश के साथ है अगर हम बात करें जीडीपी की, ग्रोथ रेट की, या तो मिल्क प्रोडक्शन की, या तो स्पेस में जो टेक्नोलॉजी है उसकी, लेकिन फिर भी हम अपने आप को डेवलपिंग में कंसिडर करते हैं। ठीक है, सी में क्या है, वी इंडियंस आर ऑब्सेस्ड विद फॉरेन थिंग्स, तो आंसर क्या है, इंडियंस प्रीफर फॉरेन टीवीज, शर्ट, टेक्नोलॉजी एंड इम्पोर्टेड गुड्स रेदर देन वैल्यूइंग देयर ओन, मतलब कि इंडियंस लोग बाहर की चीज़ों को जैसे टीवी, शर्ट, टेक्नोलॉजी और इम्पोर्टेड गुड्स को ज़्यादा वैल्यू करते हैं अपनी चीज़ों से ज़्यादा। ठीक है, अब आगे क्या है, देखो डी में, इन इजराइल द मीडिया हैव अ पॉजिटिव आउटलुक एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, क्या बोल रहे हैं, इसराइल में मीडिया का जो है एक पॉजिटिव आउटलुक और सेल्फ रिस्पेक्ट है। आंसर क्या है, इन इसराइल इवन आफ्टर बॉम्बिंग्स एंड डेथ्स द मीडिया हाईलाइटेड द इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ अ मैन हु टर्न डेजर्ट इनटू अ फार्म इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन डिस्ट्रक्शन। ठीक है, अब ई क्या है, इंडिया हैज़ मेनी अमेजिंग सक्सेस स्टोरीज, तो आंसर क्या है, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस एंड व्हीट, नंबर 1 इन मिल्क प्रोडक्शन एंड हैज़ एडवांस्ड स्पेस टेक्नोलॉजी विथ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या आपको, पिक आउट सम सेंटेंसेस फ्रॉम द लेसन दैट कन्वे अ जनरल ट्रूथ, तो आंसर क्या है, इफ वी आर नॉट फ्री नो वन विल रिस्पेक्ट अस, ओनली स्ट्रेंथ रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड आउट फ्रॉम द इंटरनेट द पोएम सॉन्ग ऑफ यूथ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको इंटरनेट से पोएम ढूंढकर लिखना है। तो ये देखो थीम यहाँ पर, यूथ शुड ड्रीम बिग, वर्क हार्ड विद डेडिकेशन एंड बिल्ड अ डेवलप्ड नेशन, तो आप पोएम निकाल के लिख सकते हो अपने बुक में
कर सकते हो, ठीक है। बी क्या, यूजिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर लाइब्रेरी और इंटरनेट प्रिपेयर अ प्रोफाइल ऑफ एनी ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट। तो देखो ये भी आपको करना है, आप सीवी रामन, होमी, डॉक्टर होमी बाबा, विक्रम साराभाई, इनमें से किसी एक के ऊपर लिख सकते हो, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या दिया गया है, से वेदर ईच ऑफ द वर्ब्स अंडरलाइन बिलो आर फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ए क्या है यहाँ पर, वी लैक द कॉन्फिडेंस टू सी आवरसेल्व्स एज अ डेवलप्ड नेशन। तो यहाँ पर देखो जो लैक है ये आपका फाइनाइट है और सी जो है ये आपका नॉन फाइनाइट है। बी क्या है, वी स्टैंड फर्स्ट इन प्रोड्यूसिंग मिल्क। तो फाइनाइट आपका स्टैंड है और प्रोड्यूसिंग जो है ये आपका नॉन फाइनाइट है, ठीक है। सी में क्या, आई वॉन्ट टू लिव इन डेवलप्ड इंडिया। तो यहाँ पे फाइनाइट आपका है वांट और लिव आपका है नॉन फाइनाइट। डी में क्या, वी प्रेफर बाइंग इंपोर्टेड थिंग्स। तो यहाँ पर देखो फाइनाइट आपका है प्रेफर, नॉन फाइनाइट आपका बाइंग, ठीक है। अब आगे क्या है देखो, ई में इंडियंस नेवर ट्राई टू फोर्स देयर वे ऑफ लाइफ ऑन अदर्स। फाइनाइट है आपका ट्राई और नॉन फाइनाइट है आपका फोर्स। एफ क्या है अभी, हैविंग इन्वेडेड इंडिया दे कैप्चर्ड और लैंड। तो आपका नॉन फाइनाइट है इन्वेडेड और फाइनाइट है कैप्चर्ड, ठीक है। अभी आगे क्या है 7th में, फ्रेजेज एंड क्लॉजेज। इसमें देखो फर्स्ट क्या है, यहाँ पर है ही वॉर अ शर्ट मेड ऑफ कॉटन, ये आपका फ्रेज है। बी देखो, ही वॉर अ शर्ट विच वॉज मेड ऑफ कॉटन, ये आपका क्लॉज है। अब देखो यहाँ पर क्या, आर यू श्योर ऑफ योर इनोसेंस, ये आपका फ्रेज है। बी, आर यू श्योर दैट यू आर इनोसेंट, ये क्लॉज है। आगे, दिस इज द एग्जैक्ट रीजन फॉर हिज फेलियर, ये आपका फ्रेज है। दिस इज एग्जैक्टली वाई ही हैज फेल्ड, ये आपका क्लॉज है। पे केयरफुल अटेंशन टू माई वर्ड्स, ये आपका फ्रेज है। पे केयरफुल अटेंशन टू व्हाट आई से, ये आपका क्लॉज है, ठीक है। आगे देखो अभी 5th में क्या, आफ्टर फिनिशिंग हिज वर्क ही वेंट होम, ये फ्रेज है। ही फिनिश्ड हिज वर्क एंड ही वेंट होम, ये क्लॉज है। अब आगे देखो क्या है आपको, से वेदर द अंडरलाइंड पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज आर फ्रेजेज और क्लॉजेज। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव इन्वेडेड अस। तो फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड ये क्या फ्रेज है आपका। आई बिलीव दैट इंडिया हैड इट्स फर्स्ट विजन ऑफ फ्रीडम इन 1857, ये आपका क्या है, क्लॉज है। इट इज़ दिस फ्रीडम दैट वी मस्ट रिस्पेक्ट, ये आपका क्लॉज है। वी आर अ ग्रेट नेशन, ये आपका फ्रेज है। आई वॉन्ट टू लिव इन अ डेवलप्ड इंडिया, तो ये भी फ्रेज है। अब आगे क्या है, वी हैव सो मेनी अमेजिंग सक्सेस स्टोरीज बट वी रिफ्यूज टू एक्नॉलेज देम। तो यहाँ पर जो भी अंडरलाइन है आपका क्लॉज है। वी हैव 10% ग्रोथ रेट इन मोस्ट एरियाज, ये भी आपका फ्रेज है, ओके। अब आगे देखो यहाँ पर आपको क्या है, यहाँ पर आगे है आपको रिप्लेस द अंडरलाइंड फ्रेजेस विथ क्लॉजेस। ए क्या है, डू यू नो हिज प्लेस ऑफ बर्थ। तो आप इसको कैसे रिप्लेस करोगे, डू यू नो वेयर ही वॉज बोर्न। अब आगे क्या है, इन हिज एब्सेंस द थीव्स लूटेड हिज हाउस। तो यहाँ पर आप क्या लिखो, व्हेन ही वॉज एब्सेंट द थीव्स लूटेड हिज हाउस। सी में क्या, आई एम ए सिटीजन ऑफ इंडिया। तो इसको कैसे आप करोगे, आई एम ए सिटीजन बिकॉज आई लिव इन इंडिया। इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप हर एक चीज़ आपको अच्छे समझ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।